नमः संस्कृता मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लोग देखते हैं। दुष्यंत का मित्र था इंद्र। इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग हुआ है 24। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या, जो कि 39 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आर्या छंद के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त वसंतलिका 30 छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है उपमा और अर्थांतरन्यास का। विदूषक पहली बार मंच पर आता है द्वितीय अंक में। दुष्यंत का सेनापति था भद्रसेन और महर्षि मारीच का शिष्य जो शकुंतला और दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देने जाता था वो है गालो। राजा दुष्यंत का कांचिकी वातायन है। 2 उद्यान पालिकाएं परिभ्रतिका और मधुरिका वन वसंतोत्सव की तैयारी में लगी थी 6वें अंक में। राजा दुष्यंत की द्वारपालिका थी वेत्रवती। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम मानुषीषु, यह सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में। मधुरिका राजा दुष्यंत की है परिचारिका। मारीच की पत्नी का नाम अदिति दाक्षायणी था। मारीच के आश्रम में सर्वदमन के साथ रहने वाली तापसी थी सुव्रता। दुष्यंत और विदूषक की बात 6वें अंक में आदर्श रूप में कौन सुनती है तो सानुमति सुनती है। इंद्र की पत्नी का नाम था इंद्राणी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा के साप का असर दिखाई पड़ता है 5वें अंक में। शकुंतला ने जल वंदना की थी सांची तीर्थ में। गंगा के तट पर स्थित सांची तीर्थ है। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र शकुंतला को ने लिखा 3 अंक में। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को दी थी प्रियंवदा ने। प्रेम पत्र को राजा दुष्यंत के पास पहुंचाती है प्रियंवदा। राजा दुष्यंत शकुंतला और उनकी सखियों का चित्र बनाता है 6वें अंक में। दुष्यंत हंस पदिका के गीत की प्रशंसा करता है 5वें अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु 6वें अंक में होती है। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति दुष्यंत देता है उसके गर्भस्थ पुत्र को। इंद्र अपना आधा सिंहासन किसके लिए छोड़ देते हैं तो दुष्यंत के लिए छोड़ देते हैं। राजा दुष्यंत को माला पहनाई जाती है तो मंदार की माला पहनाई जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में के नांदी में प्रार्थना की गई है तो अष्टमूर्ति शिव की प्रार्थना की गई है। दुष्यंत द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को तैयार हैं सोमरात। नटी आरंभ में गाती है 2 छंद आर्या और उद्गाता। प्रथम अंक के आरंभ में सूत धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा देता है शिव से। बैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता है प्रथम अंक में। कर्ण के सोम तीर्थ जाने की बात दुष्यंत को बताता है बैखानस। राजा आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व अपने आभूषण और धनुष देता है सारथी को। 3 अंक का आरंभ होता है विस्कंभक से। आश्रम प्रवेश के समय राजा की फड़कती है दाहिनी भुजा। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को कहता है विदूषक से। सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है दाहिनी भुजा का फड़कना। राजा दुष्यंत से परिचय पूछती है अनसुईया। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत को बताती है अनसुईया। गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र अर्थात कौशिक। दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है 3 अंक में। शकुंतला का स्वास्थ्य जानने के लिए आती है गौतमी। पुष्प चुनती हुई 2 सखियों के प्रवेश के साथ आरंभ होता है 4th अंक। स्वस्ति वाचन के समय शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं 3 तापसियाँ। पहली तापसी आशीर्वाद देती है महादेवी शब्द प्राप्ति का। दूसरी तापसी आशीर्वाद देती है वीर पुत्र प्राप्ति का। तीसरी तापसी आशीर्वाद देती है पति के अधिक सम्मान पाने का। शकुंतला के लिए वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि लाते हैं नारद और गौतम। महर्षि कर्ण पूरे नाटक में दिखाई देते हैं 4th अंक में।
यह सत्य अद्य शकुंतलेति इस श्लोक के साथ चतुर्थ अंक में मंच पर प्रविष्ट होता है महर्षि कर्ण का। चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं। श्लोक चतुष्टय हैं चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चारों श्लोक कहे हैं कर्ण ने शार्दूल के छंद में। ययाति की पत्नी थी देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी पुत्री थी शुक्राचार्य की और दानवों के राजा वर्ष पर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु। वृक्षों से शकुंतला के जाने की हेतु आज्ञा मांगते हैं कर्ण। वृक्ष आज्ञा प्रदान करते हैं कोयल की आवाज में। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्षों द्वारा शकुंतला के जाने की आज्ञा की पुष्टि करते हैं अपरवक्त छत्र में। कर्ण जी करते हैं अपरवक्त छंद में। मातली राजा में क्रोध और वीरता जगाने के लिए आक्रमण करता है विदूषक पर। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे किस महल की ऊपरी मंजिल पर ले जाता है तो मेघ प्रतिछंदक नामक ऊपरी महल पे ले जाता है। राजा दुष्यंत आक्रमण हेतु किस परिचारिका से धनुष मांगता है तो यवनी से। इंद्र पर आक्रमण किया था दुर्जय राक्षस ने। दुर्जय को सिर्फ मार सकता था दुष्यंत और दुष्यंत देवासुर संग्राम में जाते समय राज्यभार सौंपता है पिशुन को। राज्यभार पिशुन को सौंपने की बात दुष्यंत बताने को कहता है विदूषक को। किन्नरों का पर्वत है हेमकूट। मातली द्वारा दुष्यंत के आगमन की सूचना देने जाते समय दुष्यंत बैठा था अशोक वृक्ष के नीचे। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालक यह आशीर्वाद मारीच देते हैं किसको तो दुष्यंत को। अंगूठी के साची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का सर्वप्रथम पता चलता है गौतमी के मुख से। दुर्वासा साहब वृत्तांत दुष्यंत को बताते हैं मारीच। दुर्वासा साप वृत्तांत दुष्यंत को कौन बताता है तो मारीच बताते हैं। अदृश्य ज्योतिमयी मूर्ति के रूप में मेनका शकुंतला को लेकर मारीच पत्नी के पास गई थी अप्सर तीर्थ से। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन पड़ा। शकुंतला का सौंदर्य वर्णन द्वितीय अंक में है। राजा दुष्यंत और शार्ंगधर का विवाद पंचम अंक में है। राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन षष्ठम अंक में है। भ्रमर वृत्तांत का वर्णन पंचम अंक में है। शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप प्रथम अंक में होता है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। आंग्ल कवि शेक्सपियर के साथ सभी नाटक हैं दुखांत। प्रकृति और मानव के बीच सह सामंजस्य उपस्थापित किया है कालिदास ने। अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञात धातु के कारण ज्ञात धातु के करण अर्थ में करणाधिक्य करणयोश्च सूत्र से ल्युट प्रत्यय से बना है अभिज्ञान। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है पुराणों में। जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप और वायु रूप ये शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं। मित्रों ये हम लोगों का विज्ञान शाकुंतलम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो आज समाप्त हुई। नमः संस्कृताय मित्रों।